हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए 2 मार्क्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यंग इटली क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी। देखिए, यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यंग इटली क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना ज्यूसेप मेस्सीनी ने की। मेस्सीनी ने 1831 में इटली के एकीकरण के लिए की थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना क्यों किया था? इटली के एकीकरण के लिए किसने किया था? तो ज्यूसेप मेस्सीनी ने किया था। यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन करते जाइएगा। हम सिर्फ 22 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट किए हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम आप सभी का कल है, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दांडी यात्रा का क्या महत्व है। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने 1930 में, कब? 1930 महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून के विरोध में निकाली गई थी। किस कानून के विरोध में निकाली गई थी? तो नमक कानून के विरोध में निकाली गई थी और इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ, है ना। और इसी यात्रा से कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन मजबूत हुआ। ठीक है, तो ये था आपका दांडी यात्रा का महत्व। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है कि लोह खनिज क्या है और उसका उदाहरण देकर समझाना है। तो जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, जिन खनिजों में लोहे का क्या पाया जाता है? अंश पाया जाता है, उन्हें लोह खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो जो फसल मानसून की शुरुआत यानी जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। उन्हें कौन सा फसल कहते हैं? खरीफ फसल। और इसका उदाहरण है धान, चावल, मक्का, बजरा और कपास। ठीक है, तो खरीफ फसल समझ में आ गया आपको। तो जो मानसून है ना, मानसून की शुरुआत में होता है, जैसे जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में क्या किया जाता है? काटा जाता है, तो उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। तो वैसे फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, कपास, ये सब आता है खरीफ फसल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हो गया था। ठीक है, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुआ और इसका संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है और कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे जब कोई एक पार्टी, जैसे बीजेपी हो गया, बीजेपी जो है बहुमत हासिल नहीं कर पाया, इसलिए अन्य पार्टी से उसने समर्थन ले लिया और एक क्या बना दिया? सरकार। ऐसे में क्या बनता है? सरकार बनता है। ठीक है, तो जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है और कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा देश का जो है विकास हो सकता है? ठीक है, सभी के लिए बेहतर शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य, रोजगार, समान आय और गरीबी का अंत, यही विकास के प्रमुख लक्ष्य होने चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गया कि सभी के लिए शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार और समान आय, और साथ में गरीबी की क्या होना चाहिए? अंत होगा, तभी जो है विकास के प्रमुख लक्ष्य यही जो है आपका विकास का प्रमुख लक्ष्य है हमारे देश का, या फिर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, की स्थापना कब हुई और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ जो की स्थापना 1 जनवरी, कितने जनवरी को? 1 जनवरी 1995 को हुआ डब्ल्यूटीओ की स्थापना, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अब हम लोग 9 नंबर में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। मेरियन और जर्मेनिया कौन थे? इसका महत्व क्या था? तो मेरियन यानी फ्रांस और जर्मनिया जो है जर्मनी राष्ट्र के रूपक प्रतीक थे, है ना। और ये स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रीय भावना को दर्शाते थे। समझ में आ गया कि मेरियन और जर्मनिया कौन थे। आगे देखते हैं, नारीवाद से आप क्या नारीवाद से
क्या अभिप्राय है? तो नारीवाद एक ऐसा विचार है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित होता है। ठीक है, आधारित है। तो नारीवाद वह होता है, नारीवाद एक ऐसा विचार है जहां पर स्त्री और पुरुष, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर क्या होता है? आधारित होता है। उसे हम लोग नारीवाद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग, समवर्ती सूची क्या है? तो इनमें वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। समवर्ती सूची में वही चीज आता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं, उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, अब जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, ये सब जो है समवर्ती सूची में आता है। आगे देखते हैं, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है, यह अत्यंत केंद्रीकृत और दमनकारी होता है। निरंकुशवाद वैसा होता है ना, ऐसा सरकार जहां पर शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, है ना, अंकुश नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरंकुशवाद कहेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आ चुके हैं, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से क्या करेंगे? भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? कुल संख्या, जितना भी देश की कुल संख्या, कुल आय को और कुल संख्या से क्या कर देंगे? भाग देंगे। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जायद फसलें क्या है? रबी और खरीफ के बीच यानी गर्मी के मौसम में बोए जाने वाली फसलें, है ना, फसलें क्या कहलाते हैं? जायद फसल कहलाते हैं। जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि, ये सब जो है क्या है? जायद फसल में आते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आ चुके हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कोपरा 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उपभोक्ताओं को बाजार में अनिश्चित व्यापार और शोषण से बचाना तथा उनकी शिकायतों का निवारण करना ही उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखते हैं, गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग यानी जर्मनी ने पहली प्रिंटिंग प्रेस, छपाया मशीन का एक आविष्कार किया था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बाइबिल छापी थी। सबसे पहले क्या छापी थी? बाइबिल। तो गुटेनबर्ग जो है जर्मनी ने पहली प्रिंटिंग प्रेस, है ना, छपाई मशीन जो है, प्रिंटिंग प्रेस छपाई मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बाइबिल को क्या किया था? छापा था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुके हैं, समर्थक ऋणधार क्या है? समर्थक ऋणधार क्या है? वह संपत्ति जैसे जमीन, गाड़ी, जेवर जिसे उधार लेने वाला गिरवी के रूप में बैंक को गारंटी के तौर पर देता है, उसे हम लोग समर्थक ऋणधार कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक दल और दबाव समूह में एक मुख्य अंतर क्या है? राजनीतिक दल और एक दबाव समूह में मुख्य अंतर क्या है? राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार बनाना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह जो होता है सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं या सरकार बनाना नहीं चाहते हैं। तो उसे हम लोग राजनीतिक दल और दबाव समूह में ये सब जो है अंतर हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया राजनीतिक दल क्या है और दबाव समूह क्या है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़कर सरकार बनाना चाहते हैं और दबाव समूह जो होता है सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। ठीक है, करना चाहता है। आगे देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसे हम लोग रेगन मृदा भी कहते हैं। आगे देखते हैं, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? चोरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, चोरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ। कहाँ पे हुआ? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद गांधी जी ने क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये था आपका चोरी चौरा कांड और ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है इसका?
तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 के हो गया था और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अब विश्व व्यापार संगठन क्या है, डब्ल्यूटीओ का क्या कार्य है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियम बनाता है और इसे नियंत्रित करता है और उसे नियंत्रित करता है ताकि व्यापार सुगम हो सके। ठीक है, तो ये था आप सभी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अगर भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इसी तरह का वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।